लगाई ना, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपने लगाई शुरू कर दी। हाँ, ये वाला सवाल का आंसर क्या आया? 8 फुट 5। आप लोगों में से किसी का आंसर कितना? 8 फुट 5। चलिए बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। कल एक सवाल घर के लिए दिया था हमने, क्या वो परछाई वाला कोई था क्या? जी, परछाई वाला था ना सर। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक शुरू हुआ है सर डायरेक्शन, जिसको कि आप हिंदी में कहते हो दिशा परीक्षण। डायरेक्शन टेस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं सर दिशा परीक्षण। देखिए, सबसे बेसिक बात यह है कि सर हम सभी जानते हैं राइट जो होता है उसको मतलब दायां कहते हैं हिंदी में, और लेफ्ट का मतलब होता है बायां। ये तो एक बेसिक बात हो गई। इसके अलावा सर जब सूरज निकलता है, सुबह सूर्योदय होता है, सनराइज, सुबह सूरज जब निकलता है सूर्योदय बोलते हैं हिंदी में इसको, और इंग्लिश में कहते हैं सनराइज। तो सनराइज जो होता है वो होता है पूर्व दिशा में, इसमें ईस्ट, ठीक है। और जो सनसेट होता है जिसको आप सूर्यास्त कहते हो, इंग्लिश में कहते हो सनसेट, वो होता है किस दिशा में? पश्चिम। ये बातें आपको जानकारी में होनी चाहिए, मेरे ख्याल से होगी, है ना बेटा? आपने एक कहावत सुनी है, कहावत क्या जीएस में पढ़ाई जाती है कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता। सुना है? नहीं सुना है क्या? जीएस में पढ़ाया गया निश्चित रूप से। दरअसल ये जो बात कही जाती है इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है, ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसी पृथ्वी पर ब्रिटेन है, इसी पृथ्वी पर हम भी हैं, इंडिया भी, और ब्रिटेन का सूरज अस्त नहीं हो रहा, वहां परमानेंट उजाला रहता है? ऐसा भला कैसे हो सकता है? ये केवल और केवल एक कही बात है, वास्तविकता नहीं है। इस बात के पीछे वजह क्या मैं आपको बताता हूँ। आपने पृथ्वी को देखा होगा एक ग्लोब के रूप में, ग्लोब गोला गेंद है ना। आपको पता है जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज जिन्हें हम कहते हैं, इनकी एक विशेषता रही है, अंग्रेजों के पास आर्किटेक्चर बहुत अच्छा रहा है हमेशा से। आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है? ये जो निर्माण कार्य होता है, जैसे आपने देखा होगा आज भी कानपुर में कई ऐसी इमारतें हैं जो अंग्रेजों के समय की बनाई हुई और आज भी अच्छी। लाल इमली कभी गए? नहीं गए? गए? डीएवी कॉलेज गए हो कभी? कभी जाना? ये सब अंग्रेजों के समय की, समझ लो। और भी न जाने कितनी ऐसी इमारतें। इनका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था अंग्रेजों का। तो किसी में कोई अच्छाई हो, भले वो दुश्मन हो, लेकिन अगर उसमें कोई अच्छी बात है उसकी तारीफ करनी चाहिए। समझदार व्यक्ति वही होता है ना? और जो व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धि से नीचा सोचता है, छोटा सोचता है, वो क्या करता है, उसको दुश्मन में कोई अच्छाई दिखती ही नहीं है, तो इसलिए वो उसकी अच्छाई सीख भी नहीं पाता। समझ पा रहे ना? अच्छा, खैर ये एक अलग विषय है। मुद्दे की बात पे आए तो अंग्रेजों का स्वभाव ये था कि वो क्या करते थे, वो कई अलग अलग देशों में भ्रमण करते थे, जाते थे, उनको प्रलोभन देते थे, अपना आर्किटेक्चर बताते थे, अपने यहाँ की पॉलिसीज बताते थे कि देखो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, देखो ऐसे राज किया जाता है, और हर जगह कब्जा करने लगते थे। समझ पा रहे? ये थे अंग्रेज, इनका स्वभाव। इन्होंने क्या किया, जो पृथ्वी का ग्लोब है, पृथ्वी गेंद है, बॉल, उस पृथ्वी के इस हिस्से में भी इन्होंने कुछ देशों पर कब्जा किया, और इसी पृथ्वी के उस हिस्से में भी कुछ देशों पर कब्जा किया। मतलब जो गेंद है, जो बॉल है सर, जो बॉल है, गेंद है, इसमें इधर पे जो देश है उनमें भी कुछ में कब्जा कर लिया, और जो इधर प्रदेश है उनमें भी जाके कब्जा कर लिया। कुछ अंग्रेज यहाँ बस गए, कुछ अंग्रेज वहां बस गए, और जो यहाँ बस गए इन्होंने इस देश का नाम कह दिया कि हमारी तरफ से इसका नाम है द ग्रेट ब्रिटेन, इन्होंने ब्रिटेन बोल दिया इसका नाम। और उधर पे जो देश इस पर कब्जा किया उसका नाम भी क्या कह दिया? ब्रिटेन। भाई जहां रहेंगे उसमें अपना ही नाम तो देंगे, उसको दे दिया, उसका नाम है ब्रिटेन। अब क्या हुआ कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है, अपने एक्सिस पर घूम रही है, और सूरज के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। तो किसी ना किसी समय भाई, एक समय पर अगर पृथ्वी का ये हिस्सा सूरज के सामने है, ये सूरज बेटा, सूरज के सामने, सूरज के सामने अगर पृथ्वी का ये वाला हिस्सा है, तो देखो ब्रिटेन में सूरज निकला हुआ है, उजाला होगा। अब पृथ्वी आपको पता है कि 24 घंटे में घूम भी लेती है, मालूम है कि नहीं? सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है 365 दिन में, लेकिन अपनी दूरी पर तो 24 घंटे में घूमती है, उसी कारण तो दिन और रात होता है सर। ऋतु परिवर्तन होता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से,
और दिन और रात का परिवर्तन होता है अपनी दूरी पर घूमने की वजह से। तो पृथ्वी जब यहाँ पर सामने ये वाला हिस्सा था तो इसमें ब्रिटेन में, इंग्लैंड में उजाला था, दिन था, और उसके बाद में जब ये पृथ्वी घूमी तो ये वाला हिस्सा पीछे चला गया, वो हिस्सा आगे आ गया, तो इसमें तो जाके रात हो गई। लेकिन ये ब्रिटेन जब सामने आ गया तो फिर इसमें उजाला आ गया। तो ब्रिटेन वालों ने ये कहा कि हमारा कभी सूरज अस्त नहीं होता, देखो उजाला है। फिर से ब्रिटेन, ये भी तो ब्रिटेन ही है जो घूम के आया। तो ब्रिटेन में हमेशा उजाला। तो किसी भी, ध्यान रखिएगा, किसी भी बात के पीछे तर्क जरूर सीखा करिए। मतलब रट लेने से मतलब नहीं है कि कह दिया कि ब्रिटेन का सूरज अस्त नहीं होता, तो क्यों नहीं होता, कारण पता होना चाहिए। क्योंकि ब्रिटेन ने अपने आप को इस तरह से पृथ्वी में अलग अलग हिस्सों में बसा रखा है कि वो ये कहते हैं कि हम पृथ्वी के दोनों किनारों पे बसेंगे, तो या तो ये किनारा सामने होगा या वो, तो उजाला तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये थी खैर इस बात के पीछे की वजह। अब आते हैं मुद्दे पे, अब आते हैं अपने मुद्दे पे। गौर करिएगा, अपना सवाल क्या था, सब लोग सीखिएगा। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परछाई वाला। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले सर बना दी 4 दिशाएं। उत्तर हमेशा ऊपर होता है, ठीक है, उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे। पूर्व हमेशा राइट साइड में होता है, दाहिनी तरफ भैया पूर्व होता है, और सर बाईं तरफ लेफ्ट साइड में जो होता है वो क्या होता है, ये है सेंटर, केंद्र। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल में क्या बोला गया था, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर, पढ़िए पढ़िए बेटा, लिखा होगा सवाल भैया, लिखा, हाँ, क्या कितना चलता है, 16 मीटर चलता है। सुबह के टाइम का सवाल है, सवाल सुबह के टाइम का है, तो इस सुबह वाली बात को हमने कहीं अलग से किनारे लिखकर रख दिया, हटा दिया। अभी कोई सूरज वूरज मत बनाना, कुछ भी सूरज बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस सवाल की खराबी क्या है, इसमें यह कहा गया कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 16 मीटर चलता है। ये तो बताया नहीं कहां चलता है, समझ रहे हैं, ये तो बताया नहीं। और जब भी ना बताया जाए, भैया प्लीज ध्यान दीजिएगा जय, कि जब भी कभी ना बताया जाए कि शुरुआत कहां पे हो रही है, समझ रहे हैं, तो आप किसी भी दिशा में भेज सकते हो, जहां आपका मन करे, कहीं भी भेजोगे, आंसर हर तरफ से घूम फिर के वही आएगा। आप जहां मन करे वहां भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इन्होंने सवाल में हमसे ये कहा कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 16 मीटर चलता है। चलिए भेज देते कहीं पे भी, तो सेंटर ये है, किसी भी दिशा में भेज दो, क्योंकि बताया तो है नहीं किस दिशा में चलता है, तो आप बताइए कहां भेज दें, जहां आप कहो वहां भेज देंगे। नॉर्थ, जैसा बताओ, नॉर्थ भेजना, चलो नॉर्थ भेज देते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर आप में से किसी की इच्छा हो तो वो कहीं और भी भेज सकता है, आंसर तब भी वही आएगा जो हम निकालने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले घर से निकला, ये उसका घर है, ये घर है, घर से निकला और 16 मीटर चला। बेटा जब 16 मीटर जाएगा और मान लो ऊपर जा रहा है, तो इस समय तो उसका चेहरा ऊपर ही होगा, ठीक है, 16 मीटर चलता है। आगे बताएं फिर क्या कहा गया, फिर वह क्रमशः दाएं, दाएं मुड़कर कितना चलवाना है, दाएं मुड़कर 12, तो दाएं मुड़कर 12। आप सभी देख रहे हो कि अगर आपका चेहरा ऊपर है तो दाहिने मुड़ोगे तो बेटा इधर मोड़ दे, हाँ भाई, अच्छा कम से कम आपने सुधार तो करवाया हमने, ठीक है। दाहिने मुड़कर कितना बेटा 12, इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है, ध्यान दे रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले दाहिने मुड़कर 12 हो गया, फिर कहां मुड़ना है, फिर दाएं मुड़ता है, तो आप बेटा दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा, और 8 मीटर चलेगा। तो देखने वाली बात है सर कि अगर 16 की लाइन इतनी बड़ी है तो 8 की लाइन इससे तो छोटी होगी। इस समय भाई साहब चेहरा नीचे है इनका, हाँ आगे बताएं, आप कहां मुड़ता है, आप बाएं मुड़ता है, आप बेटा बाएं मुड़ता है लेफ्ट। अब आप सोचिए यहाँ से लेफ्ट मुड़वाना है, आप नीचे देख रहे हो, अगर आप अपने आप को एज्यूम करो कि आप नीचे देख रहे हो तो बायां मतलब उधर ही मुड़ोगे, और बाएं मुड़कर चलता कितना है 10, बढ़िया, बाएं मुड़कर 10, हाँ आगे बताइए, पीछे मुड़कर 6 मीटर, मतलब आप जो है पहले 10 चला और 10 चलने के बाद में 10 चलने के बाद में पीछे मुड़कर। अब जब सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कोई इंसान इधर जा रहा है और वो पीछे मुड़ेगा तो अबाउट टर्न ऐसे हो जाएगा बेटा, और वापस आएगा इसी लाइन में वापस आएगा, और कितने मीटर 6, तो हम मान लेते हैं लगभग यहाँ कहीं 6 मीटर वापसी कर ली उसने। अच्छा ये टुकड़ा बचा कितना, 4। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। देखा जाए तो अंत में भाई साहब का जो चेहरा है वो ये है, क्या ये बात मानते हैं, अंत में चेहरा ये। आगे सवाल क्या था बताएं, और अंत में वो देखता है कि वो अपनी परछाई का पीछा कर रहा है। जरा कॉमन सेंस कराइएगा, अगर हम अपनी परछाई का पीछा कर रहे हैं, मैं अपनी परछाई का पीछा कर रहा हूं भागते भागते, तो इसका मतलब है कि मेरी परछाई मेरे आगे चल रही, क्या बोलते,
अगर अपनी परछाई का पीछा कर रहे हैं इसका मतलब है कि परछाई मेरे आगे आगे है, तभी तो पीछा हुआ। तो एक काम करते हैं, ये व्यक्ति जो है इसकी परछाई बेटा इसके आगे आगे डैश डैश, ये हमने बना दी परछाई, ये आगे परछाई है और पीछे व्यक्ति। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं सर? सर ये जो पीछे है ये व्यक्ति है बेटा, ये जो पीछे साइड में है ये सर व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये पीछे साइड में जो है बेटा ये व्यक्ति है और इसकी परछाई इसके आगे, व्यक्ति परछाई का पीछा कर रहा है। चलिए परछाई भी बन गई, व्यक्ति भी बन गया, सब बन गया। अब परछाई बनने के लिए सर रोशनी का होना भी तो जरूरी है, अंधेरे में थोड़ी ना परछाई बन जाएगी। तो परछाई का एक सिद्धांत होता है, क्या सिद्धांत होता है जरा ध्यान दीजिएगा सर। अगर रोशनी मेरे सामने मुझ पर पड़ेगी तो मेरी परछाई मेरे पीछे बनेगी, अगर रोशनी इधर से आएगी तो परछाई उधर बनेगी, अगर लाइट इधर से पड़ेगी तो परछाई उधर बनेगी। कुल मिला के जिधर से रोशनी आती है उसके ठीक विपरीत दिशा में परछाई बनती है। क्या ये बात आप मानते हैं सर? हम लोगों को ये फिजिक्स में बचपन में साइंस में एक टॉपिक भी पढ़ाया गया, उसमें लाइट का प्रैक्टिकल पढ़ाया गया था। उसमें बताया गया था कि लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। हिंदी में पढ़ाया गया था, ये सभी बोर्ड में, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई, चाहे गांव के किसी पाठशाला में पढ़े हो, सब में पढ़ाया गया है कि सर प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। और जिसमें हम लोग को जो प्रैक्टिकल पढ़ाया गया था वो ये पढ़ाया गया था कि दफ्ती ली गई थी, चौकोर चौकोर दफ्ती, उनमें छेद किए गए थे बीच में, और सभी दफ्तियों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दिया गया था। इधर में मोमबत्ती जलाई गई थी और ये दिखाया गया था कि मोमबत्ती की रोशनी जो है वो सभी छेदों से पार करते हुए उधर दीवार पर दिखती थी। शायद याद ना आ रहा, याद आ रहा है किसी को? ये प्रैक्टिकल था बेटा। तो ये स्लिट, इसको स्लिट इफेक्ट बोलते हैं, स्लिट इफेक्ट, ये पढ़ाया गया था, ये सर हमको बचपन में। तो कहने का मतलब वो बताना ही यही चाहते थे कि प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, सीधी लाइन में। अब यार परछाई ये बन रही है, इसका मतलब है कि अगर परछाई इधर बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर परछाई इधर बन रही है तो ध्यान दीजिएगा, परछाई इधर बन रही है तो क्या रोशनी पीछे से आ रही होगी? अगर पीछे से लाइट आ रही होगी, रोशनी आ रही होगी, अगर पीछे से रोशनी आ रही होगी तो बेटा ये रोशनी इन पर पड़ेगी और इनकी परछाई इधर बन जाएगी। अब रोशनी आने के लिए बेटा सूरज का होना भी तो जरूरी है, तो इसका मतलब है कि हमने सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत का होना जरूरी है। हमने बड़ा सा सन, एक सूरज यहाँ बना दिया, सूरज यहाँ पर हमने बना दिया। अब ये सूरज है, सूरज में से रोशनी निकल रही है और ये रोशनी इन पे पड़ रही है और परछाई की बन रही है, सारी बातें सही। ध्यान रखना, जब पूरा चित्र बना लिया करो ना, तब आखिरी में देखा करो कि सवाल का सबसे शुरुआत का शब्द क्या था। सवाल सुबह के टाइम का था कि शाम के टाइम का? देखिए सुबह। अब सवाल अगर सुबह के टाइम का था तो बेटा सुबह के टाइम आप सबको पता है कि सूरज को होना कहाँ चाहिए? पूर्व में होना चाहिए। आप चेक करिए क्या सूरज वाकई में पूर्व में बैठा हुआ है? अगर पूर्व में बैठा है इसका मतलब है कि धोखे से ही सही पर हमसे डायग्राम सही बन गया, सूरज सही दिशा में बैठा हुआ है, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे जो प्रश्न पूछा जाए वो बता सकते हैं बेटा, सब कुछ ओके। जी बताएं, प्रश्न क्या था? अंतिम बिंदु कितनी दूरी पर और किस दिशा में? बेटा प्रारंभिक बिंदु ये था और अंतिम बिंदु ये है, याद करो यही है अंतिम बिंदु, है ना? तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिलाना है सर, मिला दिया हमने। अब बेटा ये दूरी निकालनी है, अब ये दूरी निकालनी है तो उसके लिए ट्रायंगल का बनना जरूरी है, त्रिभुज का। तो एक काम करो, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, बढ़ा परपेंडिकुलर। अब आप ये बताइए, ये अगर 8 है तो ये भी कितना होगा? 8। वैसे पूरी थी कितनी लाइन? 16 में से 8 हटा दो, नीचे बचा कितना? 8। बेटा ये 12 है तो ये भी 12। अब आप बताइए क्या आपको त्रिभुज PQR, बेटा क्या त्रिभुज PQR दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? सर बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, जिसमें से हम सीधी सी बात कहें कि बताओ RQ की वैल्यू कितनी है? R से Q तक 16 है। गौर करना कैसे? बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना है? 12। 12 के बाद ये कितना है? 4। बेटा गौर करो, RQ की वैल्यू 16 है। मानते हैं कि नहीं? सर R से P तक की डिस्टेंस कितनी है? जी 8 है, सही है। और आपको PQ निकालनी है बेटा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा ही सकते हो आसानी से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए सर। लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। तो सर ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर, या RP कह सकते हो, बात वही है, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। सही बात है बेटा। PR कितना है? PR बोलते नहीं हो, ये अच्छी आदत तुमने होती है, बस कथा की तरह सुनो और काम खत्म। घर पे तो शीट क्वेश्चन लगाने नहीं है, कम से कम क्लास में हमारे साथ बोल बोल के पढ़ लिया करो, क्योंकि दिन भर में पढ़ तो बस इतना ही रहे हो ना, इसके अलावा तो पढ़ भी नहीं रहे हो, इसमें भी साथ में नहीं चलते हो बेटा, गलत बात है ना। रीजनिंग की कभी कोई किताब नहीं खरीदवाते, कभी नहीं खरीदवाते, ठीक है।
हम कहते हैं जितना क्लास में आ रहा वो पढ़ लो काफी है, इसी में तुम्हें हम बना देंगे आइंस्टीन, लेकिन इतने तो साथ में रहो हमारे साथ, ठीक है ना। ये चीज है, तो खैर इस पर विचार करिएगा बेटा। 8 का स्क्वायर 64 और 16 का 256, बेटा जोड़ डालो जल्दी से, कितना आ रहा है जी? 320। शाबाश बेटा। तो क्या ये PR स्क्वायर की वैल्यू आई है? तो PR की वैल्यू √320 होगी। अब अपने हिसाब से आप चाहो तो सिंपलीफाई कर लीजिएगा, चलो कर ही दो, बताओ कितना आ रहा है? 8√5। ये तो सिंपलीफाई कर लोगे ना बेटा, ठीक है। अब ये बता दो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष उसके अंतिम बिंदु की दिशा पूछी थी। प्रारंभिक बिंदु मतलब कि शुरुआत यहाँ से की गई थी और आखिरी में पहुंचा यहाँ था। तो इस घर पे खड़े हो जाओ, P पर खड़े हो जाओ और Q को देखो बेटा। P पर खड़े हो जाओ और Q को देखो, P पर खड़े हो जाओ, Q को देखो। तो Q तो इधर दिख रहा है सर, और ये किस किस दिशा के बीच में दिख रहा है? उत्तर और पूर्व के बीच में। तो सर दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट आंसर। क्यों भैया सही? चलिए अब आते हैं शीट पर। आपको एक शीट भी दी थी पहले, ये देखो ईमानदारी की बात, अगर शीट घर पे लगी है तो आंसर बोलते हैं, बोले? अरे शाबाश बेटा। रजत शीट दे दो जिनके पास नहीं। आप में से जिनके पास भी शीट नहीं, भैया से ले लीजिएगा। चलिए शुरू करें भैया। आंसर होते हैं टिक करिएगा आप लोग। चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, सही चल रहे? क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा, 5 का दूसरा बेटा, 6 का दूसरा, 7 का तीसरा, 8 का तीसरा, 9 का दूसरा, 10 का चौथा बेटा। चौथे में 26 मीटर लिखा है, वो समझ पाएंगे? बढ़िया शाबाश। तो 10 का हो गया चौथा। सर 11 का चौथा, 12 का चौथा लगाया सर? सर 13 पे आ जाइए। 13 का पांचवा, 14 का चौथा, 15 का पहला, 16 का चौथा, 17 का चौथा, 18 का पहला, 19 का पहला, 20 का दूसरा, 21 का चौथा, 22 का दूसरा, 23 का पहला, 24 का तीसरा, 25 का चौथा और 26 का पहला। ये बताइए कुछ मैच हो पाएगा? शाबाश। आइए शुरू करते हैं। जो सवाल आपसे नहीं हो पाए या जो कठिन लगे या जिनके आंसर मैच नहीं हुए बेटा, वो सारे के सारे हम बोर्ड पे लगा देंगे। जो जो आप बताएंगे वो हम बोर्ड पे लगा देंगे। जी बिल्कुल देखते हैं। 12 के पहले कोई 7 देखेंगे, और बेटा 9 भी देखेंगे, और बताएं 14 पहले पन्ने में रहेंगे भी, है ना? चौथा 4 नंबर, जी बिल्कुल देखते हैं। अभी हम लोग पहले पन्ने में रहेंगे बेटा, है पहले। जी 7। आइए शुरू करते हैं। गौर करिएगा सर, देखिए पहले पेज में देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, हमने 3 लगवाया था। मैच हो रहा है? सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ, चलो देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा। कभी भी शुरुआत करना हमेशा सेंटर से, केंद्र से। आइए शुरू करते हैं। लक्ष्मण मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। लक्ष्मण जो है मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। तो ठीक है, ये हमने मान लिया कि मेरा घर है ये बीच में। मेरे घर से पश्चिम की ओर गया 10 किलोमीटर। बेटा 10 किलोमीटर पश्चिम, तो पश्चिम तो यही है भैया, देख के बताओ पश्चिम सही है? पश्चिम, तो पश्चिम में गया 10 किलोमीटर। दोस्तों आपके हिसाब से क्या पश्चिम में हमने सही भेजा? 10 किलोमीटर पश्चिम में गया। आगे पढ़िए बेटा। बोला ये गया क्वेश्चन नंबर 2 में, फिर वो बाएं मुड़ा, मतलब लेफ्ट, वो बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। अब आप सोचो कि आप इधर चले जा रहे हो, तो बायां मतलब तो नीचे ही मुड़ोगे, और बाएं मुड़कर 25, लगभग इतना मान लेते हैं।
25। बाद में पूर्व की ओर मुड़ा, पूर्व ईस्ट में मुड़ा, और ईस्ट में मुड़कर पता है कितना चला? बढ़िए, ईस्ट में मुड़कर बेटा कितना चला? 25 चला। अब सोचो जरा, यहां से पूर्व में मुड़वाना, पूर्व मतलब उधर जाओगे, अब 25 जाना है तो 25 का मतलब लाइन ज्यादा ही बड़ी होगी। यहाँ एक्चुअली में 25 मैंने छोटी इसलिए बनाई क्योंकि जगह थोड़ी कम थी। अदरवाइज ये बात को सीखने या समझने या कॉमन सेंस वाली है कि अगर 10 की लाइन ये है तो 25 की लाइन इससे तो बड़ी होगी। क्या ये बात मानते हैं सर? आगे पढ़िए सर। बोला ये गया 25 किलोमीटर तथा फिर बाएं मुड़कर 20। अब बेटा यहां से बाएं मुड़ा, बायां मतलब ऊपर होगा, और 20 सही है। अच्छा 20 की लाइन इतना ऊपर क्यों लेके चले गए भाई? अच्छा ये 25 था, बाएं 20। अब ये बताओ 20 की लाइन थोड़ी सी उससे कम रखी, उससे कम क्यों रखी? ये तो समझ ही रहे होगे। ये कितना था बेटा? 25, तो 20 होगा उससे तो कम ही होगी। ठीक, अब देखा जाए तो शुरुआत यहां से की गई थी और अंत में भाई साहब यहां पहुंच गए। ठीक है, तो बोला गया तो वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है? तो मेरा घर ये था, यहाँ से यात्रा शुरू हुई थी और आखिरी में यहाँ पहुंच गए। तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। तो ये दूरी निकालने के लिए बेटा त्रिभुज का बनना भी तो जरूरी है। तो आप ट्रायंगल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। इस लाइन को आगे बढ़ा दो और इसको नीचे परपेंडिकुलर के साथ मिला दो। अब आप देख पा रहे होगे, आपको मेरे ख्याल से शायद त्रिभुज PQR दिखाई पड़ रहा होगा। भैया सही है? ये बताओ, ये लाइन थी कितनी? 25। तो सामने वाली भी कितनी होनी चाहिए? 25 में से ये टुकड़ा नीचे वाला कितना है? 20। तो ऊपर बचा कितना? 5। बेटा ये नीचे वाली लाइन कितनी थी? 25। तो ऊपर भी कितनी होनी चाहिए? 25। 25 में से 10 ये है तो इधर बचा कितना? 15। सर 15 ये 5 ये, क्या बात सही है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 225 प्लस 25 कितना आएगा सर? √250। क्यों है? सही है? ये कैलकुलेशन तो समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा ये आगे ये दूरी पूछी से। ठीक, ऑप्शन होगा इनमें से कोई। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बेटा कौन सा कह रहे थे आप? पांचवा। चौथा भी तो बोला ना किसी ने, चौथा भी देखना है। चौथा देखते पहले चौथा देखते फिर पांचवा पे आते हैं। चलिए 4 नंबर देखिए क्या कहा। रानी और सरिता ने एक स्थान X से यात्रा आरंभ की। रानी और सरिता दो लड़कियां हैं, इन्होंने एक स्थान X से यात्रा आरंभ की। ठीक, हमेशा ध्यान रखना शुरुआत सेंटर से, केंद्र से करवाना, केंद्र से बेटा। ठीक, तो आपने केंद्र पर एक बिंदु बना दिया, इस बिंदु का नाम है X। रानी और सरिता पढ़ी। रानी पश्चिम दिशा में चली, तो रानी को पश्चिम दिशा में भेज बेटा, पश्चिम दिशा में ये भेज दिया हमने रानी को, ये रानी। अच्छा आगे पढ़िए। और सरिता उत्तर दिशा में चली। अच्छा अगर सरिता उत्तर दिशा में चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है सरिता ऊपर जाएगी। सरिता उत्तर दिशा में चलेगी, रानी पश्चिम में गई और सरिता उत्तर में गई। आगे पढ़िए। दोनों एक समान गति से, इक्वल स्पीड से चल रही। कुछ समय के बाद दोनों अपने बाईं ओर मुड़ी, दोनों अपने लेफ्ट मुड़ी। अब आप सोचिए, अगर ये बाएं मुड़ेगी तो नीचे आएगी बेटा, और ये बाएं मुड़ेंगे तो इधर आएंगे। दोनों अपने बाईं ओर मुड़ी, पढ़िएगा, दोनों बाईं ओर मुड़ी और कुछ कदम चली। इसके बाद यदि वे दोबारा बाईं ओर मुड़ती है, इसके बाद यदि वे दोबारा बाईं ओर मुड़ती है, अब ये अगर बाईं ओर मुड़ेंगे तो नीचे आएगी बेटा। और ये मतलब पता है ये कौन है? ये सरिता जी हैं। और सर अगर ये बाईं ओर मुड़ेंगी तो हमारे ख्याल से उधर जाएंगी। ये सहमत है? ये रानी जी। तो पूछा ये गया, पढ़िएगा। तो अब उनके चेहरे किस दिशा में होंगे? अब चेहरे बेटा अगर देखोगे तो रानी का चेहरा किस दिशा में है? पूर्व में। और सरिता का चेहरा नीचे, नीचे मतलब कहां? दक्षिण में। सरिता का चेहरा दक्षिण में, रानी का चेहरा पूर्व में। बेटा ऑप्शन देखो, पूर्व दक्षिण कौन सा है? चौथा, वही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है और दो पहाड़ी चोटियां जो एक दूसरे के उत्तर, जो एक जो उत्तर पूर्व में और दूसरी जो उत्तर पश्चिम में, को देखता है। एक व्यक्ति है जो एक टावर पे खड़ा है। आइए समझते हैं। एक व्यक्ति है जो एक टावर पे खड़ा है बेटा, और दो पहाड़ की चोटियों को देखता है। ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, और एक पहाड़ की चोटी ये है और एक पहाड़ की चोटी ये है। दोनों चोटियों को देख रहा है। चोटी मतलब शीर्ष, इसको भी देख रहा है और यही से इसको भी देख रहा है। दोनों पहाड़ की चोटियों को देख रहा है। गौर करना बेटा, ये व्यक्ति है, दोनों पहाड़ की चोटियों को देख रहा है। और देखता है क्या देखता? पढ़िए। एक जो उत्तर पूर्व में,
तो अगर इस व्यक्ति की जगह से देखो, ये व्यक्ति है, इधर से देखोगे तो वो वाली पहाड़ की चोटी क्या आपको उत्तर पूर्व में दिख रही? सर उत्तर और पूर्व के बीच में। तो क्या ये उत्तर पूर्व में हुई कि नहीं? अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में। सर ये वाली पहाड़ की चोटी किधर है? उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो कहां हुई? उत्तर पश्चिम। पढ़िए, यही लिखा हुआ, पढ़िए। एक जो उत्तर पूर्व में है और दूसरी जो उत्तर पश्चिम में। क्या ये बात आप समझ पाए? कहे तो एक बार दोबारा से समझा देते हैं भैया। उसको देखोगे तो वो उत्तर पूर्व में है और बेटा ये चोटी किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम में। क्यों भाई, सहमत है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, गौर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। बोला ये क्या? पढ़िए सर, बोला ये क्या? टावर से दोनों चोटियों की दूरी बराबर है, समान है। मतलब कि ये टावर है, ये टावर है, और टावर से दोनों चोटियों की दूरी बराबर है। जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी है। दोनों दूरियां बराबर बराबर दी गई हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस। आगे पढ़िए। बोला ये गया कि वह उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर, उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर और दूसरी चोटी को देखता है। उत्तर पूर्व यहाँ पे चढ़ जाए और सामने वाली चोटी को देखे। तो यहाँ पर चढ़कर अगर सामने वाली चोटी को देखता है, अगर सामने वाली चोटी को देखता है, अगर सामने वाली चोटी को देखता है, ऐसा करने के लिए उसे किस दिशा में देखना होगा? तो बेटा अगर यहाँ पर खड़े हो जाओ और सामने वाले को देखोगे तो ये दिशा कौन सी है बेटा? पश्चिमी तुम्हें नहीं है, ये डायरेक्शन पश्चिमी तुम्हें पश्चिम दिशा में। चलिए सर 5 नंबर ये था जी। 5 के बाद कौन सा कह रहे थे सर जी? अभी मैं आपको इसमें 2 10 11 बताते हैं। 7 देख लेते हैं सर। 7 भी अच्छा सवाल है, गौर करिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा सर। देखिए 7 नंबर में क्या करना? अरे रजत बेटा एक मिनट इधर, वो स्विच बंद कर भैया, वो ये प्रोजेक्टर का स्विच बंद कर दो, प्रोजेक्टर का स्विच प्लग के बगल वाला। हाँ बस शाबाश, ठीक। चलिए सर क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। बोला ये गया क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। रिया अपने घर से 90 मीटर उत्तर की ओर चलती है। तो ठीक है, हमने ये बना दिया सर रिया का घर। ये है रिया का घर, रिया का घर ये रहा। ठीक, रिया अपने घर से 90 मीटर उत्तर की ओर चलती है, बिल्कुल जाएगी उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर 90 मीटर भेजना है, बिल्कुल भेज दो। 90 मीटर। आगे पढ़ते हैं, देखिएगा आगे क्या कहा गया। आगे हमसे ये कहा गया सर, चली और तब दाहिनी ओर मुड़ी और तथा 60 मीटर चलकर बाजार पहुंच गई। तो पहले कहाँ गई थी अपने घर से? 90 मीटर उत्तर की ओर। फिर वो दाहिनी ओर मुड़ी, राइट। अब दाईं ओर मुड़ेगी, ध्यान दीजिए सामने बोर्ड पे देखो सब लोग, दाईं ओर मुड़ेगी। तो दाहिनी ओर मतलब इधर ही मुड़ेगी। अब बेटा दाहिनी ओर मुड़कर 60 मीटर चलती है और चलकर बाजार पहुंच जाती है। सर इस जगह का नाम है बाजार। वो बाजार पहुंच गई। आगे पढ़िए। बाजार पहुंच गई, बोला गया तब वो बाईं ओर मुड़ी और बाजार से कुछ मीटर चलकर, अब बेटा बाईं ओर मुड़ेगी तो ऊपर जाएगी, बाजार से कुछ मीटर चलकर वो डाकघर पहुंच गई। सर इस जगह का नाम है डाकघर। सर ये है डाकघर। तो डाकघर पहुंच गई, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़िए। वहां से वो फिर बाईं ओर मुड़ी और 160 मीटर चलकर, बेटा अगर यहां से बाएं मुड़वाओगे लेफ्ट तो इधर लेकर आओगे, तो बाईं ओर मुड़वा दिया आपने। और बाईं ओर मुड़वाने कितनी दूरी चलनी है सर? एक ध्यान से अरे पढ़ो तो 160 बेटा 160 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। तो 160 मीटर की दूरी चलवानी है और 160 मीटर चलकर पता है कहां पहुंची है? स्कूल पहुंच गई। सर ये है स्कूल, सर ये है स्कूल, ये है स्कूल। अच्छा आगे पढ़े, स्कूल पहुंच गई। यदि रिया के घर और स्कूल के बीच की वायवीय दूरी है, वायवीय दूरी कल मैंने बताया था, वैसे आज हम दोबारा से बता रहे, शायद कल आप सुन ना पाए हो, ध्यान ना दे पाए हो, अभी सुन लीजिए। वायवीय दूरी क्या होती है समझिएगा बेटा। वायवीय दूरी जो लिखा हुआ है इसको कभी कभी वो वायुवीय दूरी भी लिख के बोलते हैं, वायुवीय, वायुवीय, ठीक है, कभी कभी ये भी बोल देते हैं।
ये जो वायुवी है या वायवी है, इसी को बोलते हैं कभी कभी वो न्यूनतम दूरी, न्यूनतम, समझ पाए? और इसी को इंग्लिश में आप कहते हो बेटा डिस्प्लेसमेंट। इसी को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? डिस्प्लेसमेंट। या हिंदी में आप लोगों ने खूब पढ़ा हुआ है विस्थापन, गणित में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा, विस्थापन पढ़ा है कि नहीं? विस्थापन, ठीक है। द शॉर्टेज डिस्टेंस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ये दरअसल होता है, आपको बताएं, हवाई जहाज जब उड़ता है ना तो वायवी दूरी पर होता है। आप सोचिए, यहां से कानपुर से बेंगलोर जाने में, कानपुर से बेंगलोर जाने में फ्लाइट को, हवाई जहाज को मात्र 2 घंटे लगते हैं। ट्रेन से जाओगे तो आपको 26 घंटे लगते हैं। ट्रेन से 26 घंटे, हवाई जहाज से मात्र 2 घंटे। क्योंकि ट्रेन जब जाएगी तो पहले जमीन पर चलते हुए, मतलब रास्ते जो है वो ट्रैक पे चलते चलते तब पहुंचेगी। और हवाई जहाज, भाई ये कानपुर है, ये बेंगलोर है, तो ट्रेन जाएगी तो ऐसे 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 घूमते घूमते तब वहां पहुंची। हवाई जहाज सीधे पहुंच जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको समय कम लगेगा और ट्रैवल भी कम करना पड़ेगा। तो वायवी दूरी मतलब वायु में दूरी, समझ रहे हैं? हवा में जो दूरी, उसी को बोलते हैं न्यूनतम दूरी। तो इसमें इन्होंने हमसे बताया कि सर रिया के घर और रिया के स्कूल के बीच की जो वायवी दूरी है, डायरेक्ट डिस्टेंस है, तो आप घर और स्कूल को डायरेक्ट मिला सकते हो। तो बेटा जब घर और स्कूल को बच्चा डायरेक्ट मिलाओगे तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट मिलाने के लिए यही तो करना पड़ेगा। ये वायवी दूरी घर और स्कूल के बीच की जो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये दे रखी है। कितनी दे रखी है? 260 मीटर दे रखी है। 260 मीटर दे रखी है, ठीक। तो हमसे बोला तो बताइए कि बाजार तथा डाकघर के बीच की दूरी कितनी है? वायवी दूरी कितनी है? बाजार और डाकघर अभी निकल आएगा सर, अभी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं कैसे, देखना तरीका समझिए। सिंपल सी बात बेटा, इस लाइन को आगे ऊपर एक्सटेंड कर दिया हमने, बढ़ा दिया ऐसे। अब अगर आपसे कहें कि बेटा इस बिंदु को आप मान लो कि ये P है, सर ये Q है और सर ये R है, आप बताइए क्या आपको एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। PQR बिल्कुल दिख रहा है। अब देखो PQR आपको एक समकोण त्रिभुज साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें आपको कर्ण पता है, हाइपोटेनियस कितना है? 260। बेटा ये वाली भुजा भी पता है, कैसे पता है सोचना, ये कितना था? 60, तो ऊपर में कितना होगा? 60। वैसे पूरी लाइन थी कितनी? 160 में से 60 हटा दो तो बचा कितना? 100। तो बेटा ये कितना है? 100। ये 100 है, ये 260 है, ये आपको निकालना है। जिसमें से थोड़ा पता है, थोड़ा निकालना है। तो आप चाहो तो इस सवाल को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बस आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी होगी। कैसे करनी होगी जरा समझने का प्रयास करना। यहाँ पर 100 है, यहाँ 90 है, यहाँ 260 है। एक काम करते हैं, तीनों से एक एक जीरो हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तीनों से एक एक जीरो हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इससे कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब ये लिखा है 26, वो लिखा है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। सही बात है, ठीक। अब बेटा 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है। तो अगर 100 में हम 576 जोड़ दें तो क्या 676 आ जाएगा? भाई अगर आप देखोगे तो 10 का स्क्वायर 100, और अगर इधर देखें तो 10 का स्क्वायर जो भी है पता नहीं कितना, अगर आप 576 इधर में निकाल देते हैं, 576 ये और 100 ये, 576 और 100 को जोड़ो 676 आ जाएगा। तो 576 आने का मतलब 576 पता है कितने का स्क्वायर होता है? 24 का। ये कितना लिखा है? 9। ऊपर कितना और रख दे? 15 हो गया। 15 9 24 सवाल। आपको पता है आपने तीनों से जीरो हटाए थे, लौटा दो जीरो, तीनों को अपने जीरो वापस कर दो जो इनके जीरो थे। इनको जीरो इनको वापस किया, इनका जीरो इनको वापस किया, बेटा इनका जीरो इनको वापस किया, और उनमें जीरो बढ़ा दिया, सब दूरी आ गई 150। ये आंसर, ये डायरेक्ट इतना कैलकुलेशन आपको रखना पड़ेगा। और हमने कोई ऐसा नहीं कि ट्रिक लगाई हो, बहुत स्पीड से सॉल्व कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास मानिए, ये जो आप मेंसुरेशन पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है ना आपको मेंसुरेशन मैथ्स में, ये उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये हमने जो कैलकुलेशन किया है, अब इसको ईमानदारी से कैसे लगाया जाए वो देखते हैं। ईमानदारी से ऐसे लगाएंगे, सर PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर। बेटा अब ये बता दो क्या PR की वैल्यू आपको पता है? 260। अब ईमानदारी के रास्ते से सॉल्व करना है। PQ की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये x है। क्या मान लें? x। तो बेटा क्या ये कह सकते हो कि 90 प्लस x का होल स्क्वायर और प्लस QR कितना है सर? 100 का स्क्वायर। सही चल रहा है बेटा? तो 26 का स्क्वायर सबको पता है 676, और पीछे 2 जीरो बढ़ा दिए। 90 प्लस x का होल स्क्वायर अभी रोक के रखिएगा, रोक के रखिएगा। उधर बेटा क्या कर दोगे? 10,000
मालूम है कि नहीं? भाई ये गुणा जोड़ घटाना आता होगा मेरे ख्याल से, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं ना। अब एक काम करो, इसका जो पक्षांतर कर दो। तो बेटा 676 में से आपने 10,000 घटा दिया और उधर लिखा है बेटा 90 प्लस x का होल स्क्वायर। घटा दोगे तो ये आ जाएगा सर आपका 576 और डबल जीरो बराबर का 90 प्लस x का होल स्क्वायर। उधर का होल स्क्वायर हटा के इधर स्क्वायर रूट लगा दो तो ये हो जाएगा ऐसे। क्यों वैसा ही कर रहे हैं कि नहीं? बोलो भैया। बेटा 576 पता है इसका वर्गमूल कितना आएगा? 24 और पीछे जीरो आ रहा है। 240 बराबर 90 प्लस x, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 240 माइनस का 90 और सॉल्व करोगे कितना आएगा? 150। सर x की वैल्यू 150 आ गई है। x की वैल्यू अगर 150 आ गई है तो जो बेटा वैल्यू यहाँ होगी वही चीज तो सामने भी होगी। हाँ नहीं बोले तुम लोग? अगर जितना ये होगा उतना ही तो ये भी होगा। तो बेटा ये भी 150 और पूछा यही गया था कि बाजार और डाकघर के बीच की दूरी। सर बाजार और डाकघर के बीच की दूरी कितनी दिखाई पड़ी? जल्दी बताओ कितनी बेटा? 150। कोई आंसर समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 हो गया। ये बताओ बेटा क्या 8 कर पाए थे? सॉल्व कर दे, बता दे? बिल्कुल बताते हैं। चलो सर इसको रब कर दे। बेटा इसको ऑन कर दो, फिर से शॉर्ट कर दो फिर से। हाँ इसको नोट कर लिया सर आपने? देख लीजिए इसको हटा दें। चलिए अब आते हैं अगले सवाल। ध्यान दीजिएगा सर। रब कर दें? भैया हटा दें? चलिए आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से देखिएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है, आप अगर देखोगे तो बहुत इजीली सॉल्व होगा। अगर आपने लगाओगे सर्च पे सॉल्व करोगे तो आसानी से होगा। एक किसान अपना खेत तैयार कर रहा है, वह गैरेज से अपना ट्रैक्टर निकालता है। बेटा गैरेज से ट्रैक्टर निकलवा दो हैं और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। भेज दो पूर्व की ओर कितना? 5 किलोमीटर भेज दिया बेटा। तो कितना इजी सवाल बोला। ये क्या 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, वहां से वह दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है। बेटा अगर आप यहां से दाएं मुड़वाओगे दाएं तो नीचे ही तो मुड़वाओगे भैया, सही है? दाएं मुड़कर 6 आगे पढ़ो बोला गया। फिर वहां पर फिर से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। यहां से दाएं मुड़ेगा और 8 किलोमीटर। भैया क्या 8 किलोमीटर आपके हिसाब से सही बनाया आपने? फिर आगे पढ़िए। अब उसका ट्रैक्टर यहाँ पे खराब हो जाता है और खराब हो गया तो अब तो कहीं ज्यादा जा नहीं पाएगा, तो थोड़ा बहुत धीमे धीमे चलने की कोशिश करता है और वो दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं मतलब ऊपर जाएगा बेटा 10 किलोमीटर। आगे पढ़ो बेटा। आगे बोला गया उसके वर्तमान स्थान और गैरेज के बीच की दूरी। ये था गैरेज और ये है वर्तमान स्थान। ये दूरी आपको निकालनी है। निकल आएगी बेटा? इस लाइन को आगे बढ़ा दो। सर ये कितना है? 8। तो ये भी कितना होना चाहिए? 8 में से ये टुकड़ा कितना था? 5। इधर बचा कितना? 3। सर ये कितना था? 6। तो ये भी 6। वैसे पूरी थी कितनी? 10 में से ऊपर बचा कितना? 3 4। ये क्वेश्चन नंबर 9 से 11 देखो 9 से 11 में आपको निर्देश दिए गए। ए परसेंटेज दी गई। ये सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं इसमें। इस साल एसएससी सीजीएल में भी ये मिक्स वाले 2 सिंबल वाले सवाल आए थे इसमें। तो ए परसेंटेज बी काट दिया गया, $8 बी काट दिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें दी गई। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। जो आपको निर्देश दिए गए पढ़ते जाइए। इस निर्देश में आप जब नीचे देखोगे तो जो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 9, क्वेश्चन नंबर 9 के ठीक ऊपर देखो। क्वेश्चन नंबर 9 के ठीक ऊपर देखो, आपको कुछ छोटे छोटे समीकरण बना के दिए गए, जिसमें पहला समीकरण लिखा है y परसेंटेज हैज j मिला, उसके बाद में कॉमा, फिर है बेटा m हैज k। तो
तो ये कुछ छोटे छोटे समीकरण दिए गए। अब इन समीकरणों की मदद से हमको एक चित्र बनाना है। समीकरण क्या थे हम यहाँ लिख देते हैं। सर समीकरण ये थे y परसेंटेज हैज j, दूसरा समीकरण था m हैज k, तीसरा था सर y परसेंटेज m, चौथा था सर j परसेंटेज k। ठीक, कभी भी ध्यान रखिएगा अगर आपको कहीं पर दो निशान दिए जाए और कहीं पर एक एक निशान दिए जाए, हमेशा शुरुआत एक निशान वालों से करिएगा, कभी भी दो निशान वाले से शुरुआत मत करिएगा, वो हमेशा डायगोनल डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो चलिए एक निशान वाला मतलब एक प्रतीक, एक चिन्ह, एक सिंबल, इसमें भी एक चिन्ह है, इसमें भी एक प्रतीक है, इसमें भी एक प्रतीक है। अब इन तीनों में से आप किसी से भी शुरुआत कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आइए काम करते हैं, सबसे पहले इसको ले लेते हैं m हैज k, केवल इतने को लेते हैं बेटा, केवल इतने को m हैज k। बेटा m हैज k का अर्थ वही होगा जो ऊपर निर्देश पढ़िए, ऊपर आपको a हैज b का अर्थ बताया गया है। जरा ऊपर शीट पे पढ़िए बेटा, a हैज b, इस निशान को हैज बोलते हैं बेटा। a हैज b का अर्थ क्या बताया गया, ऊपर पढ़ो, a b के 4 मीटर पूर्व में है, पढ़िए लिखा है a b के 4 मीटर पूर्व में। तो अगर सर a हैज b से तुलना कर दो, a हैज b, तो a की जगह पे m आ गया है, b की जगह पर k आ गया है, तो a b के 4 मीटर पूर्व में है, यही तो लिखा है बेटा। इसका मतलब है की बार m, पढ़ो बेटा, m किसके, k के 4 मीटर पूर्व में। तो हमने ये बनाया k के 4 मीटर पूर्व में। कौन सा बिंदु है ये, क्या इस बात से आप सहमत हैं, सही चल रहे हैं, k के पूर्व में m बना दिया। सर आगे देखिए अगला समीकरण क्या है, y परसेंटेज m, y प्रतिशत m, y प्रतिशत m का अर्थ वही होगा जो हमको ऊपर a प्रतिशत b का लिखवाया गया। ऊपर पढ़िए निर्देश में, पढ़िए बेटा, a परसेंटेज b का अर्थ क्या लिखवाया, पढ़िए शीट में, पढ़िए बेटा, पढ़िए निर्देश पढ़िए, a प्रतिशत b का अर्थ क्या लिखवाया है, a b के, आप बोलो, a b के 6 मीटर या 14 मीटर उत्तर में। तो अगर a b के तुलना कर दो, a प्रतिशत b से तुलना कर दो, a b के 6 या 14 मीटर उत्तर में है, तो अब की बार y किसके, m के, y m के उत्तर में होगा। तो y को हमने यहाँ कहीं बना दिया सर, यहाँ हमने बना दिया, इस जगह पर कहीं बना दिया y को, दिस इज y, और बेटा दूरी पता है कितनी है, तो 6 या 14 मीटर उत्तर में है y। अच्छा अगला देखो बेटा, j परसेंटेज के, j प्रतिशत के, j प्रतिशत के का अर्थ वही होगा जो ऊपर a प्रतिशत b का बताया था। मधुर भैया शीट पे पढ़ो जरा, a प्रतिशत b का अर्थ क्या लिखा था, देखिए हिंदी पढ़ पाते हो कि नहीं, सभी लोग पढ़ो, दिक्कत, हाँ बेटा a प्रतिशत b का अर्थ क्या लिखा था, a b के या तो 6 या 14 मीटर। तो अब की बार j के उत्तर में, सही है, तो j के उत्तर में, तो k के उत्तर में ऊपर होगा, हमने सर यहाँ कहीं बना दिया j, और ये जो j है ना, इसकी दूरी भी दी गई है या तो 6 या 14। चलिए इतनी बात सीख ली। अब एक समीकरण शुरुआत वाला उधार है, याद करिए, आइए इसको इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। ये समीकरण लिखा था a परसेंटेज हैज b, इसे तुलना करनी, a परसेंटेज हैज b का अर्थ ऊपर देखिए बताओ क्या था, इसमें दो चिन्ह क्या है, a b के उत्तर पूर्व में है। तो बेटा अगर a b के उत्तर पूर्व में है, तो आपकी बार y किसके भैया, बोलने की बारी, y j के उत्तर पूर्व में। यार कुछ ऐसा जुगाड़ फिट करो, कुछ ऐसा जुगाड़ बनाओ कि जो y है वो j के उत्तर पूर्व में हो जाए, जो y है वो j के उत्तर पूर्व में हो जाए। तो मेरे ख्याल से रास्ता शायद आप लोग भी वही तय करना चाह रहे होंगे, हम j को थोड़ा छोटा बना देते हैं, j को हमने यहाँ कहीं बना दिया। आप जरा सभी लोग j पर खड़े हो जाओ, और j पर खड़े होकर y को देखो, j पर खड़े हो जाओ और y को देखो, बताओ जरा j पर खड़े हो जाओ और y को देखो, क्या उत्तर पूर्व में दिख रहा है कि बिल्कुल दिख रहा है, शाबाश। अब हमारे पास में अधिकार है, 6 या 14 में से कुछ मानना था इसको, और 6 या 14 में से ही कुछ मानना था इसको। अगर वो लाइन बड़ी है ये छोटी है तो जल्दी बताओ इसको कितना मानना, और उसको बेटा है कठिन सवाल, बकवास सवाल है, क्या बचा, कुछ बचे नहीं इसमें, सिंपल है, मान लिया 6 उसको 14 का, बताओ यही तो सारा खेल था। अब इसी से सवाल का जवाब आ जाएगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा है, y और j के बीच की दूरी बतानी, सबसे छोटी दूरी सामने दिखाई पड़ रही है आपको, ये दूरी निकालनी y से j।
अब निकालने के लिए बेटा पहले त्रिभुज तो पूरा करो, समकोण त्रिभुज परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम थोड़ी देर के लिए क्यू रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए रखते हैं क्यू। अब आप बताओ बेटा ये कितना है, तो ये भी कितना, ये कितना, सामने भी वैसे पूरी लाइन थी कितनी, बचा कितना, ये 4 ये 8, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा सर। ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 64 16 कितना होता है 80, अंडर रूट 80। इसको आप कह सकते हो 4 रूट 5। सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, ये दूरी आ गई 4 रूट 5। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। यदि n डॉलर m, ये कंडीशनल दे दिया गया, कंडीशन दे दी गई है आपको, यदि n डॉलर m आ जाए, एक नया व्यक्ति आ गया, n डॉलर m आ गया। अब यह n डॉलर m को भी उसी में मिलाओ जाके, आओ मिलाते। तो बेटा n डॉलर m का अर्थ होगा क्या, वो देखिएगा सर। n डॉलर m का अर्थ बेटा, n डॉलर m का अर्थ वही तो होगा जो a डॉलर b का बताया गया। पढ़ो जरा, a डॉलर b का अर्थ क्या बताया गया, पढ़ो जरा ऊपर। a b के 12 मीटर दक्षिण में। तो बेटा अगर a b के 12 मीटर दक्षिण में है तो अब की बार n m के 12 मीटर दक्षिण में होगा। तो अगर m के 12 मीटर दक्षिण में होगा तो दक्षिण तो नीचे होता है बेटा, दक्षिण में होगा। कौन होगा, n होगा। नहीं समझ पाए, m के 12 मीटर दक्षिण। क्या पल्ले पड़ा? तो भैया ध्यान दीजिएगा, सवाल बचा क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया बेटा n और y के बीच की दूरी बतानी। n और y, चलो पीछे वाले लोग भैया, अब हम अपनी जरूरी बातें करते रहा करो, पर थोड़ी हमारी भी बेकार की बातों पे ध्यान दिया करो, बाकी तुम समझ गए होंगे इसका उल्टा है ना। चलिए सर, n और y के बीच की दूरी कितनी है महाराज? हाँ भाई, सीधा सा हिसाब किताब सामने दिखाई पड़ रही, 12 प्लस 6 प्लस 7 कितनी है? सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आप प्रयास करिएगा, कल की क्लास में मैं इसको भी करवा दूंगा, ठीक है। 11 जो है, 11 में आप देखना बेटा, 11 वाले में फिर से नीचे समीकरण दिए गए हैं, t हैश q, p एट q, r डॉलर q। इन तीनों से फिर नया चित्र बनाना है आपको, और चित्र बना के एकदम हो पाएगा 11 नंबर। चलिए कल ये शीट खत्म हो जाएगी, कल आपको डिग्री वाले सवाल भी करवाएंगे, कोण वाले, कल ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच, भारत माता की जय। भैया सुनो सुनो, कल इलेक्शन की छुट्टी है, ठीक, हाँ कल इलेक्शन की छुट्टी है, और एक